हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल डार्क ब्लू किस के एपिसोड 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। नॉन काओ को ग्रीट करता है। काओ अपने फ्रेंड को कहता है ये नॉन है। जून नॉन को कहता है लगता है तुम बहुत फेमस हो, तभी तो काओ भी तुम्हें जानता है। नॉन कहता है मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो काओ का स्टूडेंट हूँ। पीत कहता है तुम स्टूडेंट हो नहीं बल्कि थे। पीत पूछता है तुम यहाँ पे क्यों भटक रहे हो। नॉन कहता है मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, मेरे फादर यहीं पास के स्कूल में डायरेक्टर हैं। मैं इसी कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कॉलेज विजिट के लिए आया हूँ। नॉन कहता है मेरा भी सपना है कि मैं आप लोगों की तरह इंजीनियरिंग की यूनिफॉर्म पहन सकूँ। पीत कहता है तुम पहले एंट्रेंस तो पास करके दिखाओ। जून कहता है यूनिफॉर्म तो तुम अभी भी पहन सकते हो। जून पीत को यूनिफॉर्म देने को कहता है पर पीत मना कर देता है, तो जून अपनी शर्ट नॉन को पहनाता है। थड़ा कहता है हम जूनियर्स के लिए यंग ईयर कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तुम चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉन कहता है मेरे और भी फ्रेंड्स यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं उन्हें भी अपने साथ लेकर आऊँगा। जून पीत को नॉन के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए खड़ा करवा लेता है और काओ को भी बुलाता है। पीत काओ को अपनी तरफ कर लेता है। जून उनकी पिक्चर क्लिक करता है। पीत को अपसेट देखकर काओ पूछता है कहीं तुम जेलस तो नहीं हो। पीत मना करता है। काओ कहता है तुम अपनी फीलिंग्स इतनी शो मत किया करो, वरना सबको शक हो जाएगा। दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तभी जून पीत के कार की विंडो पर नॉक करता है। पीत विंडो नीचे करके काओ से पूछता है कि आप तुम्हारे आंखों में से कचरा निकल गया। जून उन दोनों को गौर से देख रहा होता है, तो पीत पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जून कहता है तुम इतनी जल्दबाजी में आए कि तुम अपना कैलकुलेटर वहीं छोड़ के आ गए, मैं बस वहीं देने आया हूँ। पीत कैलकुलेटर लेकर जून को जाने को कहता है। जून दोनों को घूर के कहता है कि मुझे पता है ये क्या चल रहा है। तभी सैंडी आकर जून को अपने लिए लंच लाने को भेज देती है। सैंडी पीत को कहती है तुम दोनों संभल कर रहो। मॉर्क सुबह उठकर रेडी होकर सन के कैफ़े आता है। सन के कैफ़े में वो काम करना शुरू कर देता है। मॉर्क लंच कर रहा होता है। सन कहता है मैं तुम्हें कॉफ़ी सर्व करने के अलावा और भी काम दूंगा। मॉर्क पूछता है क्या मैं कॉफ़ी भी बना सकता हूँ अब। सन मॉर्क को सफाई करने का सामान पकड़ा कर कहता है कॉफ़ी बनाने से पहले तुम्हें बाकी काम आना ज़रूरी है। मैं जब कैफ़े शॉप में ट्रेनी था तो मुझे भी ये सब करना पड़ा था। सन कहता है सफाई और वातावरण कॉफ़ी के टेस्ट को अफेक्ट करता है। मॉर्क अपसेट होकर सफाई करने लगता है। सन स्माइल करता है। सन मॉर्क को कहता है कॉफ़ी बनाने से पहले स्टेशन पूरा क्लीन होना चाहिए। सफाई के बाद सन मॉर्क को कॉफ़ी बनाने के बारे में सिखाने लगता है। मॉर्क वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। सन पूछता है तुम वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। मॉर्क कहता है मैं इतनी सारी बातें याद थोड़ी ना रख पाऊंगा। मॉर्क रात में वीडियो देखकर स्माइल करता है। नॉन अबाउट अ बॉयज़ के लिए कुकिंग की वीडियो शूट कर रहा होता है। जो नॉन को कहता है तुम्हें ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा। तुम्हारे इंस्टाग्राम के लाइक्स और हमारे पेज के व्यूज़ को ऐड करके ही स्कोर निकाला जाएगा सबका। नॉन के बाद पीत का वीडियो शूट होने वाला होता है। पीत काओ को कहता है क्या मैंने ये कंपटीशन ज्वाइन करके सही किया है। काओ कहता है तुम खुद पर भरोसा रखो और रिलैक्स होकर शूट करवाओ। मैं कैमरा के पीछे रहूँगा, अगर तुम्हें नर्वसनेस फील हो तो तुम मेरी तरफ देख लेना। पीत वीडियो शूट करने आ जाता है। पीत बार बार नर्वस होने लगता है, तो काओ पीछे से उसे आई लव यू का इशारा करता है। पीत स्माइल करके शूट कंप्लीट कर लेता है। काओ पूछता है तुमने ये रेसिपी कहाँ से सीखी है, क्या तुमने ये पहले बनाई है। पीत कहता है तुमने मुझे कभी किचन में जाते हुए भी देखा है क्या। ये तो मैंने सिर्फ इंटरनेट से सर्च किया था। पीत पूछता है क्या मैंने सब कुछ अच्छे से किया है। काओ कहता है तुम चिंता मत करो, वो लोग एडिटिंग करके सब कुछ ठीक कर देंगे। पीत कहता है ना जाने मुझे ये सब कब तक करना होगा। काओ कहता है इससे तुम्हें नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिल जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए सही है। पीत काओ को अपनी बनाई डिश टेस्ट करने को देता है। काओ पूछता है ये खाने लायक तो है ना। पीत कहता है तुम मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए ही सही से ट्राई तो करो। काओ खाने ही वाला होता है, तभी नॉन आकर कहता है ये मैंने खुद बनाया है तो आप इसे ट्राई कीजिए। काओ पीत की तरफ देखता है, तो नॉन पूछता है कि आपको ये खाने के लिए भी पीत की परमिशन लेनी होगी। पीत नॉन की डिश ले लेता है और खाकर कहता है ये खाने के लायक ही नहीं है, ये तो मुझे फेंकना ही होगा। पीत डिश फेंकने चला जाता है। नॉन कहता है लगता है मेरी डिश बहुत बुरी है। काओ कहता है पीत बस यूं ही मजाक कर रहा होगा। नॉन काओ को सॉरी कह के कहता है मैं उस दिन कॉलेज में आपसे जानबूझकर नहीं मिला था, मैं तो बस इत्तेफाक से वहाँ पे चला गया था। काओ कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ,
नॉन कहता है क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है और मुझे अभी अपने ड्राइवर को कॉल करना है। काऊ अपना मोबाइल अनलॉक करके उसे दे देता है। नॉन मोबाइल यूज़ करके देकर चला जाता है। पीत वापस आकर पूछता है, नॉन तुम्हें बार बार परेशान क्यों कर रहा है। काऊ कहता है, ये बस इत्तेफाक है तो तुम ज़्यादा मत सोचो। पीट कहता है, मेरी कुकिंग उससे अच्छी है तो तुम मेरी डिश ट्राई करो। नॉन बाहर आकर अपना मोबाइल देखकर स्माइल करता है। नॉन ने काऊ से झूठ बोला था कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है। रेन आकर प्यार से मॉर्ग से बात करता है तो मॉर्ग पूछता है, आज तुम्हें क्या चाहिए। रेन कहता है, आज मुझे कुछ काम है तो क्या तुम जल्दी जाकर सन की हेल्प कर सकते हो। मॉर्ग पूछता है, कहीं वो काम मनाव से रिलेटेड तो नहीं है। रेन स्माइल करके कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। रेन रिक्वेस्ट करने लगता है तो मॉर्ग कहता है, मैं सन के साथ अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। रेन पूछता है, क्या तुम्हें उनसे डर लगता है। मॉर्ग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम जल्दी से चले जाओ वरना मेरा मूड चेंज हो जाएगा। रेन उसे थैंक्स कह के चला जाता है। रेन मनाव के स्कूल के बाहर आ जाता है। रेन मनाव को देखकर कहता है कि उनका मिलना इत्तेफाक है। मनाव पूछती है, क्या आप मेरा यहाँ पे वेट नहीं कर रहे थे। रेन बहाना बना देता है। जब रेन को पता चलता है कि मनाव अपने घर जा रही है तो रेन कहता है कि मुझे भी उसी तरफ जाना है तो हमें साथ में चलना चाहिए। रेन पूछता है, क्या तुम्हारा डॉग अब ठीक है। मनाव हाँ कहती है। रेन कहता है, तुम जब भी फ्री हो मुझे बता देना, हमारी शॉपिंग अभी अधूरी है। मनाव पूछती है, क्या अब आप केक बनाने के लिए रेडी हैं। रेन हाँ कहता है। सन रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। मॉर्ग कहता है, वो जल्दी वापस आ जाएगा तो आप चिंता मत कीजिए। सन कहता है, आज उसकी शिफ्ट थी फिर भी वो गायब है। मॉर्ग कहता है, आजकल उसे कुछ ज़्यादा ही असाइनमेंट मिल रहे हैं इसीलिए वो बिज़ी है। सन पूछता है, तो तुम फ्री कैसे हो। मॉर्ग कहता है, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और हमारा ग्रुप अलग है। मॉर्ग का बहाना सुनकर सन कहता है, तुम झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाते हो, फिर भी हमेशा रेन की हेल्प करते हो। मॉर्ग गलती से अपना हाथ जला लेता है तो सन कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम संभल कर काम किया करो। मॉर्ग कहता है, आप वरीड हैं या फिर मुझे लेक्चर देना चाहते हैं। मॉर्ग के मना करने पर भी सन मॉर्ग को दवाई लगाने लगता है। तभी रेन वहाँ पे आ जाता है तो सन तुरंत से उसका हाथ छोड़ देता है और मॉर्ग को डांटने लगता है और चला जाता है। रेन मॉर्ग को कहता है, तुम्हें कल सुबह तो यहाँ पे आना ही है तो तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ। मॉर्ग मान जाता है। रेन मॉर्ग को आज की बात बताने लगता है। मॉर्ग पूछता है, तुम अपने केक बनाने वाली स्टोरी का क्या करोगे। रेन कहता है, मैं सन को कहूँगा कि वो मुझे केक बनाना सिखा दें। मॉर्ग कहता है, वो सिखाने से ज़्यादा तुम्हें लेक्चर ही देने लगेंगे। रेन पूछता है, तुम्हारे और सन के बीच चल क्या रहा है। मॉर्ग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। रेन कहता है, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, तुम दोनों के पास कोई रीज़न भी है या फिर तुम यूं ही लड़ते रहते हो। मॉर्ग कहता है, तुम बकवास बंद करके सो जाओ। मॉर्ग सन के दिए लुक के बारे में सोचने लगता है। रात में मॉर्ग को किचन में देखकर सन पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मॉर्ग कहता है, मुझे भूख लगी हुई है। सन कहता है, तुम हटो मैं खाना बना देता हूँ। मॉर्ग मना करता है पर सन जिद करके उसे साइड कर देता है। सन कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा किचन खराब करो। सन मॉर्ग को खाना बनाकर देता है तो मॉर्ग उसे थैंक्स कहता है। सन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें प्यार से भी बात करना आता है। मॉर्ग खाने लगता है। सन को वहीं देखकर मॉर्ग कहता है, मैं सफाई कर दूंगा तो आप जाकर सो जाइए। सन पूछता है, तुम्हारी कॉलेज लाइफ और यहाँ काम करना कैसा चल रहा है। मॉर्ग कहता है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सन कहता है, क्या तुम फाइट में इन्वॉल्व होना बंद नहीं कर सकते हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वायलेंस नहीं है। मॉर्ग कहता है, मुझे खाते वक्त तो कम से कम आप लेक्चर मत दीजिए। सन कहता है, मैं तुम्हें ये सब इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये कहकर सन चला जाता है। सैंडी पीट को कहती है, तुम अपने रिपोर्ट बनाने में काऊ की हेल्प क्यों नहीं ले लेते। पीट कहता है, काऊ ट्यूटरिंग में इतना बिजी है कि पिछले 2 सप्ताह से मैं उसे सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ। सैंडी कहती है, वो तुम्हारी तरह अमीर नहीं है तो उसे काम तो करना ही होगा। पीट कहता है, मैंने उसे कहा था कि मैं ही उसे ट्यूटरिंग के बदले डबल पे कर दूंगा पर उसने मुझे ही डांट दिया। सैंडी कहती है, मैं भी यही करती। सैंडी कहती है, तुम दोनों संभल कर रहा करो, मैं तुम दोनों के बारे में छुपा छुपा कर परेशान हो रही हूँ। पीट कहता है, मैं तो छुपाना चाहता ही नहीं हूँ। अगर हमारे फ्रेंड को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो क्या वो हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। सैंडी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। पीट कहता है, मैंने भी काऊ को ये समझाया है पर वो बेकार में ही घबराता रहता है। सैंडी कहती है, काऊ ट्यूटर है और उसकी माँ टीचर है तो उसे ये सब सोच समझ कर काम करना पड़ता है। तुम लकी हो कि तुम्हारे फादर तुम्हें समझते हैं पर सारी फैमिलीज ऐसी नहीं होती हैं तो तुम उसकी प्रॉब्लम भी समझा करो। पीट हामी भरता है। मॉर्ग सन को अपनी बनाई ड्रिंक टेस्ट करने को कहता है। सन टेस्ट करके कहता है, ये ऑलमोस्ट अच्छी है। मॉर्ग कहता है, मैंने तो रेसिपी पूरी तरह से फॉलो की है तो ये परफेक्ट होनी चाहिए ना।
सन मॉर्ग को एप्रन पहनाकर कहता है अब ये परफेक्ट है। एक लड़की मॉर्ग को किटी कहकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। मॉर्ग चौंक कर एप्रन पर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पर किटी लिखा हुआ है। सन से मिलने एक आदमी आता है। सन कहता है मेरा कैफ़े पहले से काफ़ी अच्छा है तो आप मुझे 2 महीने और दे दीजिए। वो आदमी कहता है ये बिजनेस है पर तुम चाहो तो उनसे जाकर बात कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। सन पैसे देकर कहता है तब तक आप इसे रख लीजिए। मॉर्ग सन को परेशान देख लेता है। सैंडी पीट को कहती है मैंने तुम्हारा कुकिंग का वीडियो देखा है। मुझे पूरी तरह लग रहा है कि वो वीडियो एडिट किया गया है। पीट कहता है वो तो होगा ही, मैंने कभी खुद के लिए भी खाना नहीं बनाया था और उस दिन मैंने पहली बार कुक किया। पीट पूछता है क्या तुमने मेरा वीडियो लाइक किया है? सैंडी कहती है तुम्हें कब से इन चीज़ों से फ़र्क पड़ने लग गया? पीट कहता है पहले मैं भी ये कंपटीशन ज्वाइन नहीं करना चाहता था, पर अब जब मैंने ज्वाइन कर लिया है तो मैं इतनी बुरी तरह से हारना नहीं चाहता हूँ। पीट सैंडी का मोबाइल लेकर अपनी पिक्चर लाइक करता है, पर तभी वो देखता है कि नॉन की फ़ोटो काव ने लाइक की हुई है। वो पिक्चर नॉन ने खुद ही काव के मोबाइल से लाइक की थी जब उसने झूठ बोलकर मोबाइल लिया था। इस बात से अनजान पीट परेशान होकर काव से मिलने आ जाता है। काओ अपने घर के बाहर पीट को देखकर पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? पीट कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। काओ पूछता है तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि तुम परेशान हो। पीट काओ को अपना मोबाइल दिखाकर कहता है कि तुमने नॉन की फ़ोटो क्यों लाइक की? काओ कहता है मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने तो उसे फॉलो भी नहीं किया हुआ है। काओ कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अबाउट अ बॉयज़ के टैग को ब्राउज़ करते वक्त गलती से उसकी पिक्चर लाइक कर दी हो? पीट कहता है तुम गलती से भी उसकी पोस्ट लाइक मत करना क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। काओ कहता है मुझे पता है। पीट काओ को फ़ोटो अनलाइक करने को कहता है। काओ अनलाइक कर देता है। काओ पूछता है क्या तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए यहाँ पे आए हो? पीट बहाना बनाने लगता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी काओ की माँ दरवाजे पर नॉक करती है। दोनों जल्दी से शर्ट पहन लेते हैं। काओ दरवाज़ा खोलता है तो काओ की माँ दोनों को खाने के लिए नीचे बुलाकर चली जाती है। मॉर्ग अपना मोबाइल गलती से कैफ़े में ही भूल जाता है तो वो अपना मोबाइल लेने वापस आता है। तभी सन को अकेले बात करता देख मॉर्ग पूछता है आप ये क्या कर रहे हैं? सन कहता है मैं बरिस्ता कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम वापस क्यों आए हो? मॉर्ग कहता है मैं अपना मोबाइल ले जाना भूल गया था इसीलिए मैं वापस लेने आया हूँ। सन मॉर्ग को उसका मोबाइल देकर जाने को कहता है। मॉर्ग पूछता है क्या आपको आपकी कॉफ़ी के लिए जज नहीं चाहिए? सन मॉर्ग को अपनी बनाई कॉफ़ी ट्राई करने को देता है और पूछता है कि ये कैसा है? मॉर्ग कहता है मुझे तो सारी कॉफ़ी एक जैसी ही लगती है। मॉर्ग पूछता है पहले से ही तो अच्छी कॉफ़ी बना लेते हो, तो अब कंपटीशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सन कहता है मैं बस अपने टैलेंट को साबित करना चाहता हूँ और अगर मैं कंपटीशन जीत गया तो मेरा कैफ़े भी पॉपुलर हो जाएगा और शायद मैं अपने कैफ़े का दूसरा ब्रांच भी खोल सकूँ। मॉर्ग पूछता है क्या आप ये कैफ़े के ओवरड्यू रेंट के कारण कर रहे हैं? सन मॉर्ग को अपने और अपने फादर वाली बात बताकर कहता है मैं अपने फादर को साबित करना चाहता हूँ कि मेरा टैलेंट सही है। मॉर्ग कहता है आप लकी हो कि आपको अपना सपना पता है और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो। मुझे तो अभी तक नहीं पता कि मुझे करना क्या है। सन कहता है तुम अब कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें भी इस मैटर में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जितनी जल्दी पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है तुम्हारे लिए ही फ़ायदा होगा। मॉर्ग पूछता है आप कंपटीशन के बारे में अब क्या करेंगे? सन कहता है मैं अपनी रेसिपी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मॉर्ग कहता है क्या आपने दूसरे कैफ़े की कॉफ़ी ट्राई की है? सन मना करके कहता है मैं बिज़ी रहता हूँ तो मुझे वक्त कहाँ है। मॉर्ग कहता है आप अभी ट्राई कर सकते हैं। सन और मॉर्ग दूसरे कैफ़े की कॉफ़ीज़ ट्राई करने लगते हैं। पीट और काओ काओ की माँ के साथ डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद दोनों रूम में आ जाते हैं। पीट अपनी और काओ की पिक्चर टेबल के सामने लगाकर कहता है तुम इसे यहीं पे रहने देना। नॉन काओ को मैसेज करके अपनी शर्ट वापस मांगता है। पीट ये मैसेज देख लेता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।